नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हुई, राहुल गांधी की संसद में वापसी भी हुई और अगर वापसी हुई तो हंगामे के पूरे पूरे आसार थे और वो दिखाई भी दिया। कांग्रेस और विपक्षी दलों का जोश हाई दिखाई दिया तो बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर कई प्रहार आज किए और ये कहते हुए प्रहार किए कि कांग्रेस पार्टी एक न्यूज पोर्टल के साथ मिलकर देश विरोधी अभियान चला रही है। इस आरोप के लिए हवाला दिया गया द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का। अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी कहते हैं उनकी मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में। इसी पर तंज कसते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चाइनीज सामान साफ देखा जा सकता है। तो वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा राहुल की नफरत की दुकान चाइनीज सामान से भरी हुई है। कांग्रेस पार्टी की नीति चाइना के साथ मिलकर भारत को तोड़ने की है। उन्होंने चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी की चाइना द्वारा फंडिंग की जांच की बात कह दी। वहीं दूसरे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी राहुल गांधी पर गहरी साजिश का आरोप लगाया। कहा यह उन ऑपरेटर्स का नेटवर्क है जिन्हें देश के बाहर निहित स्वार्थों से वित्त पोषित किया जा रहा है, जो भारत के उत्थान के विरोधी हैं। तो कुल मिलाकर इसे सरल भाषा में आपको समझाऊं तो बीजेपी ने एक बार फिर से चाइना और चाइनीज फंडिंग का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया है। यह आरोप नया नहीं है, पहले भी बीजेपी ये आरोप राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी का जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है सीसीपी के तौर पर जिसे जाना जाता है, उसके साथ जो एमओयू है उसे लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रही है। आज जो नई बात आई वो आई एक न्यूज पोर्टल से जुड़ी हुई जिसकी सांठगांठ कांग्रेस पार्टी के साथ होने और उस न्यूज पोर्टल द्वारा देश विरोधी तत्वों को, जिसमें कि इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये नौबत इस कदर थी, यहां तक आ चुकी थी कि इस न्यूज पोर्टल द्वारा गौतम नवलखा को भी फंडिंग की गई थी। 20 लाख से ज्यादा रुपए देने के, फंडिंग करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आरोपों प्रत्यारोपों के बीच सच्चाई कहां खड़ी है उस तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। 138 दिन बाद संसद में राहुल गांधी के वापस लौटने पर जहां कांग्रेस के खेमे में जश्न का माहौल है, तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा है कि कांग्रेस, चीन और न्यूज क्लिक एक ही गर्भनाल का हिस्सा है। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान को साफ देखा जा सकता है। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे घमंडिया गठबंधन, अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं, कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। अनुराग ठाकुर ने न्यूज क्लिक को लेकर कहा कि वो लगातार भारत विरोधी एजेंडा चला रहे थे। 2021 में हमने न्यूज क्लिक के बारे में उजागर किया था कि विदेशी प्रचार कैसे भारत के खिलाफ है। इस भारत विरोधी अभियान में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल उनके समर्थन में खड़े हो गए। चीनी कंपनियां मोगुल नेवल रॉय सिंघम के जरिए न्यूज क्लिक को फंडिंग कर रही थी, लेकिन उनके सेल्समैन भारत के कुछ लोग थे जो उनके समर्थन में आ गए। हमने 2021 में न्यूज क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है, कैसे विदेशी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है। और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन में कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामने आए थे। उस समय उनके किन किन लोगों ने ट्वीट किए, ये कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट हैं। 1, 2, तीसरा, ये खुलकर उनके साथ थे। ये चौथा, और फिर कांग्रेस आई तो कम्युनिस्ट पार्टी तो जब चाइना का समर्थन करना और उनके लोगों का एजेंडा, तो ये एक और साथ में है। बीजेपी ने राहुल के स्वागत में बयानों की बारिश कर दी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि न्यूज क्लिक और दूसरे प्लेटफॉर्मों की तरफ से पब्लिश बयानों को राहुल गांधी विदेश जाकर ठीक उसी तरह बयां करते हैं।
वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि न्यूज क्लिक को चीन से फंडिंग मिल रही है और ये पोर्टल देश विरोधी है। उन्होंने कहा कि ये वेबसाइट चीन से फंड लेकर देश में सरकार के खिलाफ माहौल बनाती है। जैसे चाइना चला रहा है पूरे दुनिया को, देश को और काफ़ी मीडिया लोगों को, उसी तरह से ये चलाएगा। करीब करीब ये तय माना जा रहा है कि 2024 की लड़ाई मोदी और राहुल के बीच ही होनी है। यही वजह है कि 138 दिन बाद संसद में लौटने पर कांग्रेस और गठबंधन खेमे को जहां नई ऊर्जा मिलती दिख रही है, वहीं बीजेपी ने राहुल को घेरने के लिए चीन वाला दांव चल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। मुकेश त्यागी हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ अवधेश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मुकेश त्यागी जी, ये जो एक्शन आपके द्वारा लिया गया है, इस पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो है वो सीधे तौर पर ऐतराज जता रही है। ये कह रही है आप फ्री स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो उस पर आपका जवाब। अदिति जी नमस्कार आपको। देखिए बहुत नमस्कार। गगनशील मुद्दा है और मैं समझता हूँ राष्ट्र हित के अंदर इस मुद्दे का बहुत ही डीप विश्लेषण किया जाए तभी सच्चाई बाहर आएगी, क्योंकि इतनी ज्यादा षड्यंत्रकारी लोग देश को विघटन करने में लगे हुए हैं और उसमें कौन ने मास्क पहन रखा है, मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसे तमाम के चरित्र जो हैं इस देश के विघटन में लगे हुए हैं। तो इसको विषय बहुत गंभीर है और जो आज का न्यूयॉर्क टाइम्स का जो खुलासा जिसको लेकर डिबेट भी चल रही है, निशिकांत जी ने भी और अनुराग ठाकुर जी ने भी जिस प्रकार से मुद्दा उठाया पार्लियामेंट में, मैं समझता हूं कि अगर एडिटर गिल्ड को गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने निकाला है, किसी भारतीय प्रेस ने निकाला है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है। उन्होंने उजागर किया है किस प्रकार से जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो चाइना से फंडिंग लेकर के हमारे यहाँ जो न्यूज मीडिया है, यूट्यूब चैनल है, तमाम उनके एड्स एंड इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको पैसा पहुंचा रहे हैं। उसमें आप पुरकायस्ता का भी नाम देख लीजिए, उसमें तमाम ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं जहां पर पैसा आया और उनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ईडी ने जब रेड डाली तो उसको लेकर के आपको पता लगा कि इस प्रकार से खुलासे होने शुरू हो गए और न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स मैं समझता हूँ आज तक राइट विंगर्स के खिलाफ लिखते हैं, मोदी जी के खिलाफ लिखते हैं, देश के खिलाफ लिखते हैं। आज उन्होंने इस प्रकार का आर्टिकल अगर लिखा है और उस पर एडिटर्स गिल्ड को अगर इस पर नाराजगी हो रही तो मैं समझता हूँ उनके पास अब कोई एजेंडा है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनको स्वतंत्र रूप से ये बोलना चाहिए कि भाई ठीक है, नहीं, मैं जो बात नहीं समझ पाई आपके इस जवाब में वो ये नहीं समझ पाई कि आपको न्यूयॉर्क टाइम्स से अप्रूवल चाहिए या आपके पास अपनी ही एनफ रीजंस हैं जो एक्शन आपने लिया। नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, मैं कोलैबोरेट कर देता हूँ। देखिए ढोकलाम के अंदर आपको मालूम है गुप्त मीटिंग हुई, राजीव गांधी, प्रियंका वाड्रा, उनके हस्बैंड और तमाम इनकी मीटिंग गुप्त मीटिंग हुई। नॉर्मली प्रोटोकॉल ये होता है कि आप एमईए को इन्फॉर्म करें और आप एजेंडा बताएं किसी भी फॉरेन डिग्निटरी से मिलने से पहले, तो वहां पे ब्रीच किया। उसके बाद आप देखिए जयराम रमेश ने भी तमाम जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी। सरकार आपकी है 2014 से सर, कब तक ये सिर्फ आरोपों तक सीमित रहेगा? आप एक्शन ले लीजिए ना। यहीं रहते हैं, इंडिया में ही रहती है ना गांधी फैमिली। मैं ये सालों से सुन रही हूं कि इनका करार है, इनकी फंडिंग होती है, कांग्रेस पार्टी फिर भी चुनाव लड़ती है। तो या तो आप एक्शन ले लीजिए या तो यही कहा जाएगा आप सिर्फ बातें बनाते हैं। नहीं आदित्य जी, हमने एक्शन लिया है। आपने देखिए राजीव गांधी फाउंडेशन को हमने कैंसिल किया, इसके अलावा जाकिर नायक का भी फंडिंग को कैंसिल किया, ऐसे तमाम एमनेस्टी इंटरनेशनल को लेकर के किया। भाई जो कांग्रेस पार्टी को लेकर आज हमने सुना पार्लियामेंट में कहा गया कि जी फंडिंग की जांच होगी, कांग्रेस पार्टी को बैन किया जाए, कांग्रेस पार्टी नफरत के बाजार, नफरत की दुकान में चाइनीज सामान बेच रही है। ये सब अगर बातें ही रह जाएंगी ना, हम ये हर एक गैप के बाद 8 महीने 10 महीने बाद ये होता है, आज राहुल गांधी वापस आए तो फिर से ये खबर में वापस आया। नहीं देखिए देर है अंधेर नहीं है। मैं आज आपको बता दूं कि जो भी अब देखिए ये नेशनल हेल्थ के केस में ये उस पे बेल पे छूटे हुए हैं, अब उसका कब कन्विक्शन होता है ये तो देखिए जुडिशियल प्रक्रिया होगी। देश के पास तो सबूत हैं और उसमें कार्रवाई की जाएगी। और जो आज ये जो खुलासा किया गया उसको लेकर के डीप इन्वेस्टिगेशन किया। अब फिर आप कहेंगे डेमोक्रेसी का हनन कर रहे हैं। अगर हम सीधे ही एक्शन ले लें, we have to collect evidences, we have to inquire deeply into the link आपने between कांग्रेस China पार्टी and की फंडिंग में जब इन्वेस्टिगेशन कराई, आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पहले तो जो आप कांग्रेस पार्टी को लेकर कह रहे हैं उसी पे जो अभी तक आपका तफ्तीश कहती है वो बता दीजिए।
मैंने आपको बताया ना, राजीव गांधी फाउंडेशन को कैंसिल सर किया। राजीव गांधी उनको- फाउंडेशन और कांग्रेस पार्टी में अंतर है सर। कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। नहीं, मुझे बताइए, राजीव गांधी को फाउंडेशन को अगर चाइनीज 1.35 करोड़ देते हैं तो वो क्या उनका प्रेम राजीव गांधी से है? उनका प्रेम तो सिर्फ गांधी फैमिली, और जिस प्रकार से लिंक्स जोड़ रहे हैं, आप देखिए किस प्रकार से चाइना ने सर जो ये जो लिंक्स न्यूज़ जोड़ने की लिंक- बात आप कह रहे हैं, ये लिंक्स जोड़ आज नहीं जोड़ आज से नहीं जोड़ रहे हैं आप, ये लिंक्स काफी टाइम से जोड़ रहे हैं आप। इसलिए आज मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ जो इस वक्त मैं पूछ रही हूँ आपसे। अवधेश कुमार जी, यही सवाल मेरा आपसे है। कुछ बातें कुछ गैप के बाद, अंतराल के बाद वापस आती हैं। राहुल गांधी पार्लियामेंट में आए तो उनके चाइनीज कनेक्शन है, उनका कांग्रेस पार्टी को फंडिंग आती है, कांग्रेस पार्टी ये करती है, कांग्रेस पार्टी वो करती है। भाई सवाल सीधा सा है, 2014 से बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, या ये जो चुनाव आने लगा तो ये एक बिल्डअप शुरू हो गया? देखिए, न्यूज क्लिक का जहां तक सवाल है तो 2 साल पहले ही 18 जुलाई को छापा पड़ा था, और उस समय भी हम लोगों ने इसको लेके काफी कुछ लिखा था। इसका दो पहलू है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आरोप की बजाय कार्रवाई दिखनी चाहिए, इसमें कहीं को दो मत नहीं है। लेकिन इसका भी पहलू यह है कि कई बार जैसे चीन से फंड लेना हमारे यहाँ इलीगल नहीं है, उसको अवैध नहीं माना जाएगा। जब फॉरेन फंडिंग अलाउड है मीडिया में या किसी क्षेत्र में तो वो आएगा। अब वो आने के बाद वो कहां कहां गया है, कहां खर्च हुआ और कहां कहां से आया है, जो आया है उसका सही हिसाब किताब है या नहीं है, वो ईडी का काम है देखना। अगर उसमें भ्रष्टाचार है तो सीबीआई को देगा। लेकिन भ्रष्टाचार नहीं भी हो अदिति जी, लेकिन आप सही, आप पैसे लाकर लीगल तरीके से भी लाकर काम कर रहे हैं, लेकिन आप अगर प्रचार के एजेंडा है तो वो इशू बनेगा। उस पर शायद कार्रवाई नहीं भी हो सकती है, जेल नहीं भी हो सकता हो, लेकिन वो इशू तो बनेगा ना। और इसमें तो दिखाई दे रहा है कि अमेरिका की कई कंपनियां जिनका एक ही एड्रेस है, वहां से फंड आया है। कम्युनिस्ट पार्टी के एक व्यक्ति को उसमें से कुछ लाख रुपए मिले हैं, इलेक्ट्रीशियन को मिले हैं, उसकी जांच चल रही है। लेकिन एडिटर्स गिल्ड जब कांग्रेस पार्टी की सरकारों की पुलिस आकर के नोएडा में किसी पत्रकार को आतंकवादी की तरह उसके शिकार करके खदेड़ती है, तो वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दिखती हमारे एडिटर्स गिल्ड को। हमारे कई मित्र हैं उसमें एडिटर्स गिल्ड को। लेकिन जैसे ही एक मीडिया का वो क्षेत्र जो कि एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस एजेंडा चला रहा हो, या फिर ऐसे पत्रकार जो थोड़ा बैलेंस रूप में बोलते हैं, उनके विरुद्ध, जो बैलेंस रूप में बोलते हो, उनके विरुद्ध ये सब जब आवाज उठाते हैं और उन पर कार्रवाई होती है, तब इनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लगती है। प्रेस क्लब का काम एजेंडा चलाना, या प्रेस क्लब एक कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेस क्लब भी इस समय हाथ में झंडा लेकर के और बयान लेके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आ जाता है। तो अगर ये लोग आते हैं तो ये लेके आए ना, इनको न्यूज क्लिक ने, एडिटर्स गिल्ड को क्या अपना हिसाब किताब बताया है? क्या उसने बताया है कि चीन के पक्ष में उस न्यूज क्लिक ने अभियान अमेरिका से लेके और उनके वातावरण, उनके पक्ष में भारत में वातावरण बनाने के लिए लेख लिखे, पत्रकारों को लेख मुहैया कराए, उनको अगर 2000 जहां लेख का मिलना चाहिए वहां 50,000 उनको पेमेंट हुआ नहीं हुआ, ये क्या इनके पास हिसाब दिया है? ठीक है, एक न्यूज क्लिक का मामला है और दूसरी तरफ बीजेपी के कांग्रेस पार्टी पर आरोप है, गांधी फैमिली पर आरोप है। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ हैं, सभी आरोपों पर जवाब लेंगे। तो कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, सबसे पहले आपसे अब इस सवाल का जवाब यहाँ पर चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आपने सुना होगा, सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी की नफरत की दुकान में दरअसल चाइनीज सामान है। अदिति जी, आवाज मेरी आ रही है? जी जी आ रही है, जवाब आपका। जी जी, अदिति जी, नफरत और मोहब्बत की दुकान कौन चलाता है तो देश देख रहा है। गालीबाज और गोलीबाज नेता और मंत्रियों से पूरा सदन आज पूछ रहा होगा कि आज ही राहुल गांधी जी वहां पे उनकी सदस्यता जो खत्म हुई थी, जिस तरह से दमन, जिस तरह से साजिश, जिस तरह से षड्यंत्र हुआ था, जिस तरह भाजपा की दबाव की राजनीति हुई थी, उसका पर्दाफाश हुआ, और किस तरह पूरा देश जो है आज थू थू कर रहा है भाजपा के इस पूरी मशीनरी पर, जिन्होंने ये पूरी कार्रवाई कराने के लिए इंस्टिगेट किया था और फर्जी कहानियों का एक आडंबर खड़ा किया था। फिर वही कहानी, फिर उसी तरह का माहौल, फिर उसी तरह की नफरत और प्रोपेगेंडा की चीजें शुरू हो गई। अरे भाई, राहुल गांधी जी आज सदस्यता उनको मिल गई तो इतनी भयानक जो है इस पूरे भाजपा के जो सिस्टम है, उस सिस्टम को, इको सिस्टम को, जो नफरती इको सिस्टम है, उसको इतना ज्यादा परेशानी हो गई है
गांधी परिवार को गाली देना, राहुल गांधी को फिर से प्रोपेगेंडा के तहत उनको बदनाम करना, छवि बिगाड़ने का नया अभियान भारत सरकार लगातार चलाती है। उसके मंत्री संत्री नेता अभिनेता सब उसमें लग जाते हैं, करकर्ता वक्ता प्रवक्ता सब उसी काम में लगते हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, आपसे मैं सरकार जो से सवाल पूछ रही हूँ जी। सवाल जो पूछ रही हूँ, एक तो आपने कहा ये बीजेपी ने एक एजेंडा चलाया, राहुल गांधी का कन्विक्शन कोर्ट से हुआ सर, राहुल गांधी हमने अभी देखा। बरी नहीं हुए, राहुल गांधी के कन्विक्शन को स्टे किया गया। पहली बात तो जस्ट टू बी फैक्चुअली करेक्ट। दूसरी बात, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ राहुल गांधी की कन्विक्शन से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, वो सवाल है जो आज आपकी पार्टी पर आरोप लग रहा है। सीधे तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जो आप जिसे मोहब्बत की दुकान कहते हैं उसे वो नफरत की दुकान कहते हैं, नफरत की दुकान में चाइनीज सामान बेच रहे हैं। चाइना और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन की बात, अलायंस की बात, भारत के खिलाफ खड़े होने का आरोप आप पर लग रहा है, उसका जवाब मैं आपसे मांग रही हूँ। बड़ा अच्छा प्रश्न है और भाजपाइयों को जरा सोचना चाहिए कि यदि कांग्रेस पार्टी भाजपा चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध बनाई हुई है तो ये चूड़ियां पहन करके ये भी सब ठीक नहीं है, मैं इसको वापस लेता हूँ। लेकिन क्या पकौड़े तलने के लिए बैठे हुए हैं? ये तो राष्ट्रद्रोही काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, इतनी बड़ी पार्टी, और फिर भी जो है सरकार जो है समर्थन कर रही है। 2, 3, 4, 5 सालों से यही रोज राग अलापती है, क्यों नहीं कार्रवाई करती है? आओ ना, हम लोग सब लोग तैयार हैं, हम सबको हथकड़ी लगा कर ले जाए, सरकार अंदर कर दे हम, यदि देशद्रोही है तो। ये जो नाटक नौटंकी इस देश में कर रहे हैं ना, काम जो दिया था जनता ने तुम्हें करने के लिए, आपने वो काम तो किया नहीं। सरकार तुम्हारी, जांच एजेंसियां भाई तुम्हारी, सत्ता का अहंकार तुम्हारा, फिर भी राष्ट्रद्रोही ताकतें देश में घूम रही हो और सरकार जो है हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई। ये क्या बात हो गई? कार्रवाई करो भाई। ठीक है, जवाब लीजिए इस पे मुकेश त्यागी। पार्टी का मुकेश त्यागी से जवाब लीजिए, जल्दी से जवाब लीजिए इस पर। नहीं, आप ये देखिए, जिस समय ईडी की रेड हुई थी तो उस समय प्रवीर प्रकाशिता के यहाँ 1.5 करोड़ के आसपास का जो उन्होंने फंड साइफन ऑफ किया था इलेक्ट्रिशियन के नाम से किया। अब आप देखिए लिंक देखिए, मैं आपको आदित्य जी लिंक इनका समझा रहा हूँ किस प्रकार से ये कंपनी जो इंडिया में मीडिया में ऑपरेट हो रही थी, इन पे किसी विशेष कारण से इन पे रेड हुई और वहां पे इंक्रीमेंटिंग एविडेंस निकल गए। इनके कहाँ से तार जुड़ते हैं? इनके तार जुड़ते हैं चाइना से। ये खुद ही लेफ्ट फंड से हैं। इनका चाइना से फंडिंग किस बात पे आ रही है, इसका जस्टिफिकेशन इनके पास कहीं से नहीं है। इनके पास अमेरिका से फंडिंग आ रही है, ब्राजील से फंडिंग आ रही है। इस फंडिंग का इस्तेमाल ये किस काम में कर रहे हैं? और जो रेमिट मिला भी उस कंपनी का, जो उसका जो मिशन है टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ द चाइनीज न्यूज एंड अदर थिंग्स, नैरेटिव। तो आप चाइनीज न्यूज को नैरेटिव बिल्डअप करने के पीछे आपका जो पूरी साजिश नजर आती है। जिस प्रकार से ढोकलाम में जयराम रमेश नेवली के जब बारे में बात हो रही थी कि इसको बैन किया जाए तो उसका सबसे ज्यादा सपोर्टर कांग्रेस वालों ने किया था। क्यों गुप्त मीटिंग हुई है इनकी, राहुल गांधी जी की, प्रियंका जी की और तमाम चाइनीज के लोगों के साथ गुप्त मीटिंग, आपको क्या क्यों डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं? तो जिस प्रकार से राहुल गांधी ने फॉरेन सॉइल में जाकर के डेमोक्रेसी और हिंदुस्तान की बेइज्जती करी है कि हमारा जो है मतलब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ प्रजातंत्र नहीं है, तो आप क्या ये बिंदु जोड़ नहीं सकते? और क्या आप समझते हैं कि चाइना हिंदुस्तान का मित्र है? हिंदुस्तान को किस प्रकार से पाकिस्तान से आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तैयार हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, कर लीजिए ना, आपके पास एजेंसीज है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पावर है, 2014 से आपके पास पावर है। आप हर कुछ दिनों बाद, कुछ अंतराल के बाद आप आते हैं और ये पूरा डिस्कोर्स शुरू करते हैं। बात यही है ना, एक्शन आपको लेना है सर, इनको नहीं लेना है एक्शन। अब आप देखिए आदित्य जी, बहुत तेज त्वरित गति से एक्शन लिया जाएगा और तमाम जो लोग, ये जो ब्रोकर कम्युनिटी घूम रही है और बहुत से यूटिन्स में पत्रकार हैं जिनके पास फंडिंग आ रही है लगातार, और जिस प्रकार से एंटी इंडिया नैरेटिव लिख रहे हैं ये लोग, ये पैटर्न तो बहुत है। बीबीसी के आप डॉक्यूमेंट्री को देख लीजिए कैसे निकाली गई 2002 के बाद, वो भी चाइनीज फंडेड थी। उसके अगेंस्ट भी एविडेंस है। मैं मानता हूँ थोड़ा सा विलंब हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन बहुत जल्दी नहीं कर सकते। मेरा सवाल ये है, मैं मीडिया पब्लिकेशंस पे जा ही नहीं रही हूँ, मैं मीडिया हाउसेस पे जा ही नहीं रही हूँ। मैं आपसे बहुत एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कह रही हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते मैं ये कह रही हूँ, अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज में जो कि आप कह रहे हैं एंटी इंडिया उसमें शामिल है, आप फौरन एक्शन लीजिए, बात नहीं कीजिए सिर्फ। मैं आपकी बात से बिल्कुल आई एग्री विद यू कंप्लीटली एंड यू विल सी एक्शन वेरी वेरी प्रॉम्प्टली अगेंस्ट दिस। नाउ इट विल नॉट स्टॉप। और ये एक्शन जो है जो भारतीय विरोधी है और जब कह रहे हैं जेल जाएंगे, मैं समझता हूँ कि काफी लोगों को जेल जाने की अब कतार में खड़े हो जाएं, क्योंकि अगर उन्होंने देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा है और ऐसी ताकतों के साथ हाथ जोड़ा है
तो उनका पर्दाफाश होना चाहिए। इसमें विलंब हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब एक्शन आप देखेंगे बहुत त्वरित गति ठीक से है, हो आप गया ये है। कह रहे हैं अब एक्शन देखने को मिलेगा। प्रोफेसर अजय उपाध्याय ये कह रहे हैं कि अब ये एक्शन लेंगे, एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ कांग्रेस पार्टी ने जो हाथ मिलाया है उसके तहत गिरफ्तारियां भी देखने को मिलेंगी। अभी मुकेश त्यागी ने ये बात कही है। तो संसद में एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि चाइना, कांग्रेस पार्टी और एक न्यूज पोर्टल का भारत के खिलाफ गठबंधन है। चाइना और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के आरोप पुराने हैं, लेकिन अब जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा उसके बाद से सरकार ये कह रही है कि जब इसी न्यूज पोर्टल के खिलाफ एक्शन लिया गया था तो कांग्रेस पार्टी और कई विपक्षी दल इस न्यूज पोर्टल के साथ खड़े हो गए थे, जो कि खुद जिस पर एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल होने के आरोप लग रहे थे। सबसे पहले तो समझिए क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री, उसके बाद इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। हमने 2021 में न्यूज क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है, कैसे विदेशी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है, और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन में कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामने आए थे। उस समय उनके किन किन लोगों ने ट्वीट किए, ये कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट है। 1, 2, तीसरा, ये खुलकर उनके साथ थे, ये चौथा, और फिर कांग्रेस आई तो कम्युनिस्ट पार्टी तो जब चाइना का समर्थन करना और उनके लोगों का एजेंडा, तो ये एक और साथ में है। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे घमंडिया गठबंधन, अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं, कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। जैसे चाइना चला रहा है पूरे दुनिया को, देश को और काफी मीडिया लोगों को, इसी तरह से चला है। सर राहुल लेकिन कांग्रेस से सदन के बाहर है और अब वो कह रहे हैं कि कहा ना कि मनोरंजन वापस आ गया है। अच्छा होगा कि आप और हम दोनों जो है मनोरंजन का आनंद लें। तो यहाँ पर अभी आपने सुना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सवाल खड़े कर रहे थे कांग्रेस पार्टी से। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, आपसे सवाल ये, न्यूज क्लिक जैसे न्यूज पोर्टल के बचाव में जो बड़ी बातें यहाँ पर उठाई अनुराग ठाकुर ने, आपने भी तो जल्दबाजी की। अनुराग ठाकुर ने वाकई बहुत बड़ी बात उठाई है। कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के कारण कांग्रेस सरकार जो है कोई कार्रवाई नहीं की। राष्ट्रद्रोही को यदि इस तरह का चैनल था तो आज से 3 साल पहले एक कार्रवाई हुई थी और अभी तक उस पर कोई जांच नहीं और उसका कोई कार्रवाई नहीं। मतलब कांग्रेस पार्टी का ट्वीट इतना महत्वपूर्ण है तो भाई हमने तो बहुत ट्वीट किया है, मणिपुर के हिंसा पर ट्वीट किया है कि भाई अपने लेकिन मंत्री को आप चेंज आज करो। अगर आप सरकार से कह रहे कोई एक्शन नहीं लिया तो आपने, चलिए आपने जो भी किया, आपको कौन सी जल्दबाजी थी? हमें 10 सेकंड दीजिए ना मैडम। आपको मैं 1 मिनट दूंगी सर। जी जी जी। दूसरी बात, देखिए बौखलाहट कैसी है इन दोनों लोगों की। हर बात में आज इसलिए बौखलाहट है, राहुल गांधी एंट्री ले लिए हैं। एक वो जो खुद भ्रष्टाचारी एक सांसद है जो दूसरे को मनोरंजन की बात कर रहा है, शर्म नहीं आती उसे, कितना बड़ा भ्रष्टाचार का उस पर चर्चा चल रहा है झारखंड में। और ये जो आदमी है वो खुद गालीबाज है और ये मंत्री प्रमोशन मिलता है क्योंकि गाली देता है लोगों को, गोली मारो किसको किसको। और इतने बड़े राष्ट्रद्रोही काम हो रहे थे और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। बताइए ना कितना कांग्रेस पार्टी इसको काम करने से रोक दी है। आप पर जो आरोप लग रहा है कि ऐसे न्यूज नेटवर्क्स का बचाव करने के लिए, सर मैं आपको बोलने का मौका दे रही हूँ, आप सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। आप खड़े हो जाते हैं, जो भी एंटी बीजेपी बात करे आपको उसमें एक मसीहा दिखाई देने लगता है। बार बार अदिति जी थोड़ा हमको सुनने का देंगे। मैंने आपको बहुत वक्त दिया है सर, विक्टिम कार्ड ना खेलिएगा। इस डिबेट में कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकता। आपसे जो सवाल है वो सवाल पूछना मेरा दायित्व है। मैं भाषण के लिए नहीं, मैंने तो विक्टिम कार्ड कहा ही नहीं, आप खुद बोलने लगे। नहीं, आप बोलिए, जवाब दीजिए मुझे जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ। विक्टिम कार्ड नहीं खेलता हूँ सर, जवाब दीजिए जो सवाल पूछ रही हूँ मैं। आप जो पूछ रही हैं आप ही के हिसाब से सवाल मुझे जवाब देना है तो आप ही दे दीजिए।
फिर हमको मेरे देने की सवाल जरूरत का नहीं है, जवाब मैं दीजिए अपनी सर, सवाल मेरे दूं। हिसाब से सवाल जवाब मत का ही दीजिए, लेकिन जवाब दे सवाल रहा का हूं। जवाब दीजिए, आपसे ये कह सवाल रही हूँ का मैं। जवाब यही है कि राहुल गांधी जी से बौखलाई हुई है सरकार, तभी राहुल गांधी जी को क्या क्या बदनाम कर रही है और किस अरे तरह की राहुल भाषा गांधी का- जी, आज भाषा ये का पूरा प्रयोग कर प्रकरण रही हुआ है, जिस नहीं, न्यूज तो राहुल पोर्टल की गांधी बात पर कर रही हूँ, बोल रही मामला है 2 ना। साल पुराना है सर। मैडम 2 साल पुराना है तो इस सरकार से पूछिए ना कि पकौड़े तल अरे रही तो है। बचाव तो आप कर रहे थे ना। कौन बांध चलिए, ये रखा तो है? पकोड़े तल रहे थे आपके किसने मुताबिक, हाथ- आप तंज किसने कस हाथ- रहे हैं, किसने बचाव तो हाथ आप कर बांध रहे रखा थे, है? खड़े तो आप थे ना उनके किसने साथ। हाथ बांध रखा है? किसने हाथ बांध रखा है? कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, अरे अदिति बचाव में त्यागी आप ने, खड़े थे, आज अदिति कोई त्यागी दुख ने। हो रहा है, कोई गलती का भाई, आप गलती लोग का ये बोध हो जो- रहा है, ये अपराध बोध हो रहा है, भाजपा कुछ हो रहा है आज। ये भाजपा के लोग जो एजेंडा चला रहे हैं ना देश में, एजेंडा बंद करें। एजेंडा अच्छा, न्यूज चला- पोर्टल सही है तो आपके मुताबिक? तो ये नाटक अरे नौटंकी न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है भाई, जिसकी आप क्लिप्स लेकर आते हैं, विपक्ष क्लिप लेकर आता है। न्यूयॉर्क टाइम में तो बहुत सारा छपा है सरकार हाँ के वही विरुद्ध, ना, तो सरकार वही कन्वीनियंस वाली उस बात पे आ तो गई ना, कुछ सुविधा कार्रवाई वाली। नहीं की आज तक सरकार ने। नहीं सरकार नहीं, ने करवाई। अब आप भी सुविधा और ये भी सुविधा, शुरू हो गई दोनों अब। की सुविधा दिख रही है। अरे भाई, ये सरकार की कमी है कि कांग्रेस पार्टी की कमी है, आदित्य त्यागी की अरे कमी न्यूज है? पोर्टल के बचाव सरकार में अगर से कांग्रेस पार्टी खड़ी न्यूज हुई तो मैं पोर्टल पर पूछूंगी नहीं कार्रवाई आपसे करो ना सवाल, क्या भाई। आपके डाउन प्ले ये करने भी से है, सवाल थोड़ी खत्म हो ये भी जाएगा। कार्रवाई- सरकार से जो सवाल था वो तो मैंने न्यूयॉर्क पूछ लिया कि चाइना के साथ न्यूयॉर्क सांठगांठ टाइम में- बताते हैं, इन पे एक्शन क्यों नहीं लेते सुनिए फिर ना, आप? सुनिए पूछ ना, लिया मैंने, न्यूयॉर्क टाइम और आपके में आने से पहले ही पूछ लिया था, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अदिति जी के एक कार्यक्रम करने के बाद ही कार्रवाई होगी क्या? अरे ये अदिति जी न्यूयॉर्क के टाइम में- कार्यक्रम न्यूयॉर्क टाइम करने ने- या 10 कार्यक्रम होगी, करने जल्दी पर होगी। कार्रवाई होगी, इस सवाल पर मत जाइए आप। न्यूयॉर्क- आपसे जो न्यूयॉर्क सवाल है वो टाइम ने- खत्म नहीं होगा। वही सवाल का आपसे जवाब जो मैं दे रहा सवाल हूँ। है, न्यूयॉर्क जिसके टाइम बचाव ने में आप तय खड़े किया। थे, अब तो आप जिसको मानते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स, वो ये कह रहा है, मैं उस पर आप इस दो देश लाइनें के- नहीं बोल पा रहे सुनिए हैं। ना, अवधेश जी मुस्कुरा मैं इस रहे हैं। देश के- अवधेश जी, सुनिए ना, ये सभी सुन नहीं सिलेक्टिव पा है, रही हैं। इस बात से अब आप भला बोल इनकार नहीं किया देना। जा सकता है क्या? आप बोल नहीं दे रही हैं, जब नहीं हाँ बोलने सर, देना है कोई तो बात फिर नहीं, आपने नहीं बोला, जनता ने सुन लिया। आपने कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर भी जनता ने बहुत कुछ सुन लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। धन्यवाद डिबेट। अवधेश जी, हाँ चलिए चलिए जाइए, कोई बात नहीं। जब सवाल का जवाब अरे ना हो तो ऐसी भागिए, बात चाहते हैं। अजय जी भागिए मत, नहीं डिबेट नहीं, कर भाग गए, लीजिए। उनको पता था उस सवाल पर गिर गए हैं, तो वो 2 साल रिवाइंड करने के बदले फॉरवर्ड कर रहे थे। नहीं, आजकल लोग कई बार भागे हैं, हमारे साथ बहुत लंबे समय से बैठते रहे हैं। देखिए, इस समय जो सूचना प्रसारण मंत्री का जो वक्तव्य मैंने सुना है, उसमें वो कहीं कह नहीं रहे हैं कि कांग्रेस एक देशद्रोही पार्टी है या इससे देशद्रोह का काम किया है। वो केवल राजनीतिक रूप से ये एक्सपोज करना चाहती है बीजेपी कि जो भी मीडिया संगठन है, जिनका एजेंडा विदेश का है, जो चीन से जुड़े हुए हैं, उनके पक्ष में अगर कांग्रेस पार्टी खड़ा होती है तो इनका एजेंडा भारतीय कैसे हो सकता है। तो वो एक राजनीतिक हमला है, और राजनीतिक हमले का, राजनीतिक आरोपों का, उसमें अगर तथ्य भी हो तो उसका कानूनी इलाज संभव नहीं हो सकता है। तो मैं तो यह मानता नहीं हूं कि कांग्रेस पार्टी को कोई कानूनी कार्रवाई का इसमें सामना करनी पड़ेगी या सरकार उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन सरकार की जिम्मेवारी है कि न्यूज क्लिक को में 2 बातें वो साबित कर दे कि जो फंडिंग है वो लीगल नहीं है, जो लीगल फंडिंग है उसका भी साइफनिंग गलत तरीकों से हुआ है, और साथ ही साथ उसके पास एजेंडा था। क्योंकि देखिए, अगर प्रूफ हो नहीं हो, लेकिन हम लोग इतने दिनों से साफ साफ देख रहे हैं कि इस देश में पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग है जिनका एजेंडा इस देश से निर्धारित होता नहीं रहा है। यहाँ तक कि ऐसे पत्रकारों को हमने देखा है, पत्रकार को। ठीक, यहाँ पे जिनको अवधेश जी कि- मुझे इस डिस्कशन को क्लोज करना है, लेकिन ये मैं यहाँ पर कह दूं कि अनुराग ठाकुर ने सीधे तौर पर कहा कि चाइना, कांग्रेस पार्टी और न्यूज पोर्टल भारत के खिलाफ गर्भनाल का हिस्सा है, ये उन्होंने क्लियरली कहा है। हाँ, ये प्रयोग किया जी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कांग्रेस चाइना न्यूज क्लिक इज अ पार्ट ऑफ एन अम्बिलिकल कोड, गर्भनाल का हिस्सा है। तो उन्होंने खुले तौर पर कहा है और स्पष्टता के साथ कहा है। चलिए, मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जहां सरकार से सवाल उठेगा कि वो बार बार सिर्फ कुछ कुछ अंतराल के बाद इस तरह की बातें करती है और कांग्रेस पार्टी के चाइना से कनेक्शन की बात करती है, उस पर एक सीरियस एक्शन क्यों नहीं देखने को मिलता, तो कांग्रेस पार्टी से भी ये सवाल उठेगा। जो सवाल का जवाब देने से पहले ही अजय उपाध्याय जी भाग गए डिस्कशन छोड़कर, कि कांग्रेस पार्टी इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा देती है किसी न्यूज पोर्टल के बचाव में।